हेलो बच्चों। हम आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देते होंगे। देखो बच्चों, हम पढ़ाई हंसते खेलते गाते हुए बिल्कुल अच्छे तरीके, पढ़ाई एक बोझा नहीं है। पढ़ाई एक बोझा नहीं है, पढ़ाई एक मजे की चीज है। चलो इन कैसे हम अपने दैनिक जीवन में इसका उपयोग करते हैं पढ़ाई का, वैसे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो हमारे कक्षा छठवीं में पहला अध्याय है प्राकृतिक एवं पूर्ण संख्याएं। थोड़ा गला खराब है, एडजस्ट कर लेना, ठीक है। प्राकृतिक एवं पूर्ण संख्याएं। तो पहले हम बेटा जानते हैं कि संख्या क्या होती है। क्या बेटा, संख्या क्या होती है? संख्या को अंग्रेजी में तो नंबर कहते हैं। नंबर तो आपने सुना है, मोबाइल नंबर, टेलीफोन नंबर, घर का नंबर, पिन कोड, फलाना ठिकाना वगैरह वगैरह, ठीक है। अब नंबर, देखो यार, हम अब अपने दैनिक जीवन में, जैसे आपके पिताजी हैं, संख्या क्या होती है इसको समझो ना। एक कहानी से सुनते हैं। आपके पिताजी कभी फल वाले दुकान जाते हैं आपके लिए फल लाने ना, तो आप भी उनके साथ जाते हो। बेटा आर्यन, आप भी उनके साथ जाते हो। आर्यन, चिंकी, मिकी, जो भी आपका नाम है। आपके पिताजी कहते हैं बेटा क्या लोगे, तो आपका तो फल और खाने का मन नहीं रहता। मन रहता है क्या? नहीं, मन नहीं रहता ना। हाँ, तो चलो यार, फिर भी पापा जिद करके पापा ले लेते हैं। सेब ले लेते हैं पापा, केला ले लेते हैं, और सेब कहेंगे 1 किलो सेब दे दो। 1 किलो सेब में आपने देखा होगा, वो कई ढेर सारे सेब को निकाल कर उस टोकरी में डालता है और कुछ डालता है, ठीक है। फिर आपके पिताजी कहते हैं 1 दर्जन केले दे दो, तो 12 केलों को मिलता है और वो आपको दे देता है। यानी फिर आप घर आते हैं, आपके पिताजी कहते हैं बेटा ये लो केला खा लो। तो आप कहते हो पापा केला केला नहीं खाऊंगा। तो पापा बोलते हैं बेटा खा लो। तो आप कहते हो पापा एक शर्त पर खाऊंगा, यदि आप मुझे चॉकलेट दिलाएंगे तो। पापा कहते हैं चलो बेटा ठीक है, चॉकलेट भी खिलाऊंगा, बट आपको ये केला खाना होगा। पापा उस आपके कहते हैं बेटा लो 1 केले लो ना। तो आप कहते हैं पापा 1 केले के बदले मुझे 2 चॉकलेट चाहिए। यानी आप हर एक बात पर, हर एक चीज पर क्या आप बोलते हो, पापा ने 12 केले लिए, ठीक है। यानी 1 दर्जन केले, आपको दिया 1 केला, ठीक है। और आप 1 केले पर मांगते हो 2 चॉकलेट, ठीक है। 2 चॉकलेट मांगते हो। एक केले पर 2 चॉकलेट मांगते हो, फिर आप केले को खाते हो, फिर पापा से जिद करके चॉकलेट भी मांगते हो। यानी हर एक, आप भी हर एक समय में किन चीजों का उपयोग कर रहे हैं? संख्या का। किन चीजों का उपयोग कर रहे हैं? संख्या। ये जो आपकी 1 2 3 4 ऐसे लेके अनंत तक जो जो चीजें आप बोलते हैं किसी वस्तु को बताने के लिए, आप किन चीजों का उपयोग कर रहे हैं? संख्या का। राइट बच्चा, समझ में आया ना? हर एक जगह आप संख्या का उपयोग कर रहे हो ना। कहाँ कहाँ संख्या का उपयोग? आप चॉकलेट भी मांग रहे हो, पापा 1 चॉकलेट चाहिए, तो आप संख्या का उपयोग किए कि नहीं? यही संख्या है बेटा, यही संख्या। आप फुल्की खाने गए, गोलगप्पे खाने गए, आप अंकल जी से बोलते हो अंकल जी मुझे 10 रुपया का, 10 रुपए का फुल्की खिला दो। चलो, तो ये 10 जो है ये क्या है? संख्या बेटा ना। आप बोलते हैं 5 6 7 8, किसी वस्तु को आपको दर्शाने के लिए किन चीजों का उपयोग कर रहे हैं? संख्या का उपयोग कर रहे हैं।
ठीक है बेटा, चलो समझ में आ रहा है ना। हम चीजों को यार एकदम अपने दैनिक जीवन से रिलेट करके पढ़ते हैं ना, यानी अपने दैनिक जीवन से जोड़ के पढ़ते हैं, बहुत मजा आएगा। पढ़ाई एक यार मजा है, खेल है, इसको बोझा मत समझो, अभी बहुत मजा आने वाला है। और मैं बेटा पहले अपने पापा के पास अपना फोन ले जाओ, लेके के जा चुके हैं ना, चलो बेटा। फिर मैं अंकल जी, आपके पापा से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप डियर पेरेंट्स, आप अपने बच्चे को प्लीज, जब भी आपका बच्चा पढ़ने बैठे, मैं आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आप अपने बच्चे के वास्तव में विकास चाहते हैं तो प्लीज आप जब भी आपका बच्चा पढ़ने बैठे तो आप भी साथ में उसके बैठिए। हम जानते हैं कि आपके पास समय कम है, टाइम बहुत कम है, लेकिन फिर भी आप नहीं उसको पढ़ा रहे हैं, बट अगर वो सामने पढ़ रहा है तो उसके पास जरूर बैठिए, इससे उसको हिम्मत आती है। ठीक है डियर पेरेंट, मैं आज आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कुछ न कुछ समय, जैसे आपके पास नहीं टाइम है ज़्यादा देने की, आप आधे घंटे तो दे सकते हैं अपने बेटे के लिए। आप टीवी वगैरह देख, डियर माता जी, आप टीवी वगैरह कम देख के आप आधे घंटे अपने बच्चे पर टाइम दीजिए प्लीज, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। जानते हैं आप लोग बहुत काम करते हैं, ठीक है, अगर आप अपने बच्चे को वास्तव में विकास चाहते हैं तो आप लोग ऐसा कार्य करिए, ठीक है। तो देखो बेटा, अब हम हर एक जगह किस चीज का उपयोग कर रहे हैं, संख्या का ना, यानी घर से लेकर खाने पीने तक हर एक चीज का किस चीज से उपयोग कर रहे हैं, संख्या का। अब संख्या क्या होती है, आप समझ गए कि संख्या एक ऐसी चीज है कि कितनी वस्तुएं हैं उसका ज्ञात कराती है। कितनी वस्तुएं हैं उसका ज्ञात कराती है। कौन ज्ञात कराता है, संख्या ना। संख्या, आपने तुलना किया कि कोई भी चीजें हैं उसका हम डायरेक्ट तुलना कर रहे हैं संख्या से, यानी गिनती, ठीक है, गिनती। आप कहते हैं ना गिनती, बेटा आप गिनती तो आपको पैदाइशी से ही सिखाया जाता है, आप बचपन से ही सीखते आ रहे हैं। सॉरी, मैं माफी चाहता हूँ, आज मेरा थोड़ी तबीयत नहीं सही है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बताने का। अच्छा, मैं ट्राई करूँगा कि मेरी आवाज़ बहुत ही गला बैठा है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आपके लिए इतना कर सकता हूँ। अब तो संख्या समझ गया, संख्या क्या होता है। संख्या आप समझ गए कि कोई भी चीजें हैं वो संख्या, जैसे कि आप कहीं भी जाते हैं, कुछ भी कार्य करते हैं, उस किस चीजों से तुलना करते हैं, संख्या से ना, गिनती से। चलो ठीक, अब बात आता है कि संख्यांक क्या होते हैं। क्या बेटा, संख्यांक, देखो बेटा, संख्यांक क्या होता है बेटा, जो संख्या को जिन संकेतों द्वारा व्यक्त किया जाता है, जैसे संख्या को व्यक्त किया आपने 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। आप 1 को आई लिखते हैं, 2 को डबल आई लिखते हैं, 3 को ट्रिपल आई लिखते हैं, आई भी लिखते हैं 4 को, और वी को 5, वी आई से 6 और वी डबल आई से 7, ऐसे करके आप लिखते हैं। ये रोमन अंक है, ठीक है, ये आपकी अंग्रेजी वाली संख्याएं हैं, और आपकी हिंदी वाली संख्या है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ऐसे ही आपकी ये हिंदी वाली संख्या है,
ये अंग्रेजी वाली संख्या है, ये रोमन संख्या है। तो यार संख्यांक क्या होते हैं? संख्या को जिन अंकों द्वारा व्यक्त किया जाता है, संख्या को जिन अंकों द्वारा व्यक्त किया जाता है वो क्या होते हैं? संख्या का अंक होते हैं यार। देखो संख्यांक दो चीजों से मिलकर बना ना, एक संख्या प्लस अंक। कुछ चीजें यार तुम्हारे ऊपर से जा रही होंगी, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है ना। ध्यान से देखो, वीडियो को ध्यान से देखो। और आज थोड़ा गला खराब है, अगली वीडियो में डीपली मैं एक कहानी की तौर पर बताऊंगा, ठीक है। संख्या की पूरी कहानी चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में हाँ लिखना, कहानी चाहते हो तो हाँ लिखना, कहानी चाहते हैं, ठीक है। फुल वीडियो फुल टॉपिक पर बहुत ही अच्छे तरीके समझाने वाला हूँ आपको, आप बने रहिए वीडियो के एंड तक। वैसे आज से क्लास स्टार्ट हुआ है, बेसिक क्लास है, चलिए ठीक है। अब देखो यार, आता है प्राकृतिक संख्या, ठीक है। संख्या तो आप जान गए हैं, अब कहता है प्राकृतिक संख्या। देखो बेटा, प्राकृतिक संख्या का मतलब है नेचुरल नंबर ना, इसको इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है। यानी प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का अर्थ है कि ऐसी संख्या जो कि आपको प्रकृति से मिली हो। कहने का मतलब है सबसे पहले संख्या की जो खोज हुआ वो कहलाता है प्राकृतिक संख्या, ठीक है। सर्वप्रथम प्राचीन समय में हमारे पूर्वजों द्वारा या कह सकते हैं आदि मानवों द्वारा सबसे पहले जिस संख्या की खोज हुई वो संख्या प्राकृतिक संख्या है, जो कि 1 से लेके 9 तक की होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है बेटा। जो संख्याएं हैं 1 से 9 तक हैं होती है प्राकृतिक संख्याएं। और प्राकृतिक संख्याओं को हम जैसे आप ये बता सकते हैं 11 कौन सी संख्या है, 12 कौन सी संख्या है, 13 कौन सी संख्या है ना। इन सब चीजों को यार, अब देखो, अब मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूँ, आप लोग कल बताइएगा कि इन चीजों का तैयार करिएगा। संख्या आपको तैयार करना है कि संख्या क्या होता है, इसको आप लिख लीजिएगा। कितनी वस्तुएं हैं उसका ज्ञात कराती है क्या? संख्या ज्ञात कराती है, ठीक है। यानी वस्तुएं हैं ज्ञात कराती है, संख्या ज्ञात कराती है। फिर उसके बाद आप चीजों को जब भी पढ़ने बैठे, रफ पेन नोट कॉपी लेके पढ़ने बैठे, कुछ चीजों को हम अपनी बोली द्वारा ही आपको समझा देते हैं, उस चीजों को अपने दिमाग में डायरेक्टली ले लीजिएगा। कहानी के तौर पर बहुत मजे आने वाले हैं पढ़ने में। तो चलिए यार स्टार्ट करते एंड करते हैं आज की क्लास। सॉरी, और आज थोड़ी तबीयत नहीं सही है, फिर भी मैं पेरेंट्स को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने बच्चे को जब भी पढ़ने बैठे हो, आप अगर चाहते हैं गणित, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर वीडियो नहीं पसंद आ रही है तो आप डिसलाइक कर देना, ठीक है। अगर सच में आपको गणित पढ़ना है, वास्तव में आपको गणित जानना है, तो ये इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इस चैनल को, ठीक है। चैनल का नाम है लेट्स लर्न विथ फन, ठीक है। और वैसे गणित बिल्कुल बेसिक से ही मैं सिखाने वाला हूँ, क्लास 8 तक के लिए बच्चों के लिए। हायर लेवल की बातें आगे हम आपको बताते रहेंगे। तो इसी के साथ जय हिंद, नमस्कार।